तो हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न डेली बाय अर्पित सर। तो जैसा कि हम आपको कल बता चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सिंपल एवं नेगेटिव, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब आज बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस WH टाइप प्लस नेगेटिव। मतलब समझ रहे हो, इंटेरोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप वाला है और इंटेरोगेटिव का जो सेकंड टाइप वाला है, दोनों की बात करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ, आइए पढ़ते हैं। तो बेटा, कल टॉपिक क्या चल रहा था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बेटा कंटिन्यूअस को कल क्या बोला था? इम्परफेक्ट। PERFECT। कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट भी बोला जा सकता है। नो टेंशन, इधर आइए। तो कल इसमें बात की थी सिंपल की। किसकी बात की थी? सिंपल की बात की थी और नेगेटिव की बात की थी। तो आज किसकी बात करनी है? इंटरोगेटिव और WH की। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तो इधर आइए फिर। हाँ, तो इधर डालिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। कंठस्थ हो रही बात? देखो, इंग्लिश में कुछ नहीं, इंग्लिश के रूल याद कर लो। इंग्लिश तो हलवा है ही है, पक्की बात, नो टेंशन। हाँ, इधर आइए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होता है फर्स्ट टाइप, उसका जवाब जो होता है यस और नो में दिया जाता है। यस और नो। हम कहें तुम जैसे कोई है, हम बोले तुम पढ़ रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? यस या नो में जवाब दोगे। अगर हम कहें तुम पढ़ रहे हो, तो तुम यस या नो में जवाब दोगे। यस, आई एम रीडिंग, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर नो तो नो, आई एम नॉट रीडिंग। या नो नहीं फिर लगाएंगे तो आई एम नॉट रीडिंग, या नहीं पढ़ रही हूँ, कोई दिक्कत? या नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत? नो। तो इसका मतलब होता है यस और नो में जवाब देना। ठीक है, दिक्कत? नो प्रॉब्लम। इंटरोगेटिव जो फर्स्ट टाइप वाला होता है, इसको मतलब होता है यस और नो में जवाब देना। अर्थात हम क्वेश्चन करेंगे, दूसरा बंदा जवाब देगा, या आप क्वेश्चन करेंगे, आपका जो दूसरा बंदा होगा वो जवाब देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसमें क्या होता है, जो इंटरोगेटिव शब्द होता है, इंटरोगेटिव जो आप वर्ड्स जानते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं इंडेफिनिट टेंस में। जो आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो अवश्य देख लें, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और मेरा चैनल अगर अच्छा हम पढ़ाते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके। ठीक है, तो ठीक है। इंटेरोगेटिव वाक्य का मतलब होता है कि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए, या इंटेरोगेटिव शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य के प्रारंभ में पाया जाए। ठीक है, स्टार्टिंग में पाया जाए, उसे ही कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। क्या है? कोई कठिन? कोई कठिन ना है। तो इधर आओ, टाइप 1, TYPE, टाइप 1। टाइप 1 क्या कहता है? प्रश्नवाचक शब्द। इधर ऐसे लिखते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बाहर पाए जाएं तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। अब बेटा, सहायक क्रिया क्या होती है? वही हेल्पिंग वर्ब, वही इज एम आर हमने आपको लिखवाई थी। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। बताइए, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। इधर आइए। सहायक क्रिया का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, VERV। ठीक बच्चे, क्लियर? ये रूल नंबर टाइप फर्स्ट का रूल नंबर फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट का रूल नंबर फर्स्ट डाल लेना है बेटा, इधर डाल लो। टाइप फर्स्ट का रूल नंबर फर्स्ट, ये टाइप फर्स्ट लिखा रहने दो और यही डाल लेना नियम नंबर 1 या रूल नंबर फर्स्ट, या 1 या 1, कुछ भी सही। तो इधर डाल लो 1। ठीक, टाइप फर्स्ट का पहला जो रूल है वो ये है। समझ में आ रही बात? ठीक,
अब बात करते हैं अगली। अगला रूल जो है वो इस प्रकार है, समझिए। इसको मिटा दें। हाँ, इसको टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता होगा। देखिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हेडिंग मिटा दें। हाँ ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। ठीक, अब बात करते हैं रूल नंबर अगला। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो भी किसके, पता है, वाचक वाक्य, वो भी किसके चल रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चल रहे हैं। ठीक है, और कौन सा वाला, फर्स्ट टाइप वाला। ठीक है बेटा, फर्स्ट टाइप वाला समझ रहे हो, क्या, कब, कैसे, कहाँ। या ज़्यादातर जो इंटरोगेटिव शब्द होता है जो शुरू से होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है, क्या, क्यों, ये ज़्यादातर आते हैं। यहीं से फर्स्ट टाइप बनता है। क्या अधिकतर क्वेश्चन, क्या इंसान कोई भी अगर जवाब सवाल करता है, उसका आंसर देता है, तो वो यस और नो में देता है, उसी को फर्स्ट टाइप कहा गया। और वो कैसे शुरू करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हाँ इधर आओ, इंटरोगेटिव रूल नंबर अगला, RULE रूल नंबर सेकेंड। एक बन तो लिखवा चुके उसमें। यहाँ एक बात आती है कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बाद या इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के बाद, हाँ लिख लो, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बाद क्या लगाना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। बताइए बच्चे, क्या दिक्कत है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, अवश्य लगाएं। यहाँ कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द अवश्य लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला रूल नंबर थर्ड, RULE रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, कुछ नहीं कहता है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है, ING अवश्य लगाएं। क्या करना होता है, ये मुख्य क्रिया होती है, उस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना पड़ता है, वो भी किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अवश्य लगाए हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो अब रूल लिख ले। अब ये रूल क्लियर हो गया कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING अवश्य लगाते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसा कि हम आपको कल बता चुके हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो भी फोर, इसका मतलब होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अर्थात वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, जैसा कि हमने कल बताया था, प्रेजेंट, सुनो मेरी बात, जो फॉर्में होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देना, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कुछ दिक्कत नहीं। ये हो गए रूल। अब लिखो फॉर्मूला, जिससे कि हमारे वाक्य एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप बन जाते हैं। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। हाँ, अब लिखिए फॉर्मूला, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो, इंटेरोगेटिव फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सूत्र। अरे भैया, जैसा कि तुम्हें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था, जब WH जब सेंटेंस पढ़ाए थे तब भी बताया था, इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप पढ़ाया था तब भी बताया था, इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप पढ़ाया था तब भी बताया था यार, फिर भी तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या बताऊं यार। हाँ इधर देखो क्या होता है। सबसे पहले इंटरोगेटिव वाक्य होता है तो सर्वप्रथम रूल नंबर क्या कहता था कि प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य तो लगाएं, लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए, कहाँ पाया जाए, वाक्य के अंदर, तो वो सेकंड टाइप में चला जाएगा। ध्यान रखना, अभी इसलिए बता देते हैं ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बाहर पाया जाए, कहाँ, बाहर स्टार्टिंग में, तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इधर लिखो
तो इधर लिखो सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, और देखो बेटा अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, क्या नॉट। इधर ऐसे लिखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर निगेटिव होगा तो नॉट, ठीक। प्लस मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब में किसका प्रयोग करना होता है? मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इधर लिख रहे हैं बेटा फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना होता है? आईएनजी प्लस कर्म प्लस, अरे ये हिंदी में चल रहे, ना, चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, समझने के लिए बहुत कुछ होता है। इधर कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी अर्थात अन्य। तो हाँ इधर समझो, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, अगर इंटरोगेटिव होगा तो वाक्य में पहले सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद अगर नॉट होगा तो नेगेटिव, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी अर्थात एडिंग ऑफ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मेरी बात समझ रहे? मेन वर्ब की मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। मेन वर्ब में या मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हाँ तो इधर लिख लो मेन वर्ब, अब ये की हटा दें, अब तो समझ गए होगे ना। प्लस इधर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक। अब ये आपका हो गया कंठस्थ सूत्र, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाएं, जैसा कि हमने आपको लिखवा दिया रूल में आगे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब इसी सूत्र के अनुसार हम ऊपर वाक्य बनाएंगे, देखना एकदम मजा आ जाएगा, एकदम जादू। हाँ जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो? आप प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ रही होंगे। देखो क्या तुम पढ़ रहे हो? सर्वप्रथम वाक्य की पहचान करो। वाक्य की पहचान क्या है? देखो वाक्य की पहचान, वाक्य में रहे हो क्या पाया गया? रहे हो। जब वाक्य में रहे हो पाया गया तो हमने पहचान लिखवाई थी कि नहीं लिखवाई थी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, या रहे हो, कुछ सही। तो रहे हो आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य भाई। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के रूलों में पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचना पड़ेगा? हाँ पहुंचना पड़ेगा भाई, बिना रूल के कैसे बन जाएगा? बिना रूल के कच्छो ना है, तो रूल तो दिमाग में चढ़ाएंगे। हाँ तो चढ़ाओ, पहचान मिल गई। अब पहचान के अनुसार बताओ, सूत्र तो तुम्हारा ये लिखा, अब तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, क्यों हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि क्या शब्द अर्थात प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के स्टार्टिंग में पाया गया, शुरू में पाया गया, तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है देख लो तुम। अब बताओ बच्चों, तुम कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? तो कम से कम 10 बार तो बताया होगा, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही, ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसमें किसका प्रयोग होता है? आर। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया के रूप में आर का प्रयोग होता है, तो आर। अब जब सहायक क्रिया हो गई, अब बेटा बात तो कर्ता की करनी होगी। तो कर्ता के अनुसार अभी सहायक क्रिया लगाई थी, वही तो तुम्हारा कर्ता होगा। तो क्या होगा? यू आर यू। क्लियर बात? अब ये क्या कह रहा है? अगर नॉट है, अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट लगाओ, नहीं तो है नहीं, छोड़ दो इसको। अब बात कर रही मेन वर्ब कहाँ मिलती है? पहचान के बगल में। रहे की बगल में क्या है? पढ़। तो पढ़ना क्या है? तुम लोग क्रिया नहीं जानते हो। क्रिया वही होती है जिसके अंत में ना लगा हो।
क्या लगा हो, ना, और ना लगाने पर ना लग जाता हो। जैसे अभी ये पढ़ लिखा है और ना जोड़ देंगे पढ़ना हो जाएगा, खेल लिखा है ना जोड़ देंगे खेलना हो जाएगा। अर्थात जिस क्रिया के अंत में ना लगा हो, ना शब्द जुड़ा हो, वही मुख्य क्रिया होती है, वही तो क्रिया होती है। हाँ, कुछ ना है। आर यू पढ़ना क्या होगी, स्टडी कर लो या रीडिंग कर लो, कोई बात नहीं। रीडिंग, रीडिंग। अब कोई दिक्कत बच्चे? हाँ, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगाई ही दी, ये जैसे ये लिखा लगा दी। अब रही बात किसकी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह की। ऑब्जेक्ट ईटीसी इसमें दिया नहीं गया तो इसको छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाओ, क्या हो गया, आर यू रीडिंग। बताइए बच्चों, समझ में आया? माइंड में एकदम अच्छे से जाना चाहिए, मेरा यही सिद्धांत है, तुमको समझ में आना चाहिए यार। कोई दिक्कत? ठीक, इधर आ जाओ। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कुछ ना, कह दिया करो गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। शर्म लग रही है क्या? शर्म नहीं लगना चाहिए। हाँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद निगेटिव बता देते हैं, क्योंकि अभी WH भी पढ़ाना है, टाइम तो लगता है। हाँ, इधर आओ। क्यों राधा नाच रही थी, नाच रही थी नहीं, सॉरी थी नहीं होगा, नाच रही है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर रही थी हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। हाँ, अभी पढ़ाएंगे, आराम से पढ़िए। केवल रही है होगा, है लगा हो, रही है, ठीक है। नहीं तुम रही था थी लगा हो, पेलते रहो साइक क्रिया जय मार, कुछ नहीं होने वाला। रही है अवश्य मिलना चाहिए, ठीक है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, पहचान मिलना चाहिए ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ठीक है। तो ठीक है, प्रेजेंट पहचान मिल गई, रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। सूत्रानुसार लगाएंगे, सूत्रानुसार लगाएंगे नहीं लगाएंगे, सूत्रानुसार ही तो चलना होता है। सूत्रानुसार हम हेल्पिंग वर्ब दे रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? अब हेल्पिंग वर्ब तो तुम्हें मालूम है जयमार है, लेकिन लगाओगे सुनहर, कर्ता के अनुसार, कर्ता राधा है, लड़की है, एक वचन है, तो क्या है, इज राधा, ठीक। अर्थात हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट तो है नहीं, निगेटिव तो है नहीं, नॉट लगेगा नहीं। इज राधा, मेन वर्ब क्या है, नाचना। अब जब ना लगा देंगे तो मुख्य क्रिया बन जाएगी डांसिंग। आईएनजी इसलिए लग गया क्योंकि आईएनजी लगता है, डांसिंग, बस। क्यों राधा नाच रही है, इज राधा डांसिंग, क्या बचा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब बताइए बच्चा, कोई दिक्कत? दो एग्जाम्पल ले लिए बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, दिक्कत नहीं होना चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, वो भी टेंस में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पक्की बात। ठीक, एक निगेटिव और लेते हैं, उसके बाद WH पढ़ाते हैं। निगेटिव देखो, क्या तुम देवरिया नहीं जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब ठीक बच्चे, कोई बच्चा है वो कह रहा है क्या तुम देवरिया नहीं जा रहे हो, मतलब उस कुछ, अरे यार पूड़ी उड़ी होंगी, और कहाँ जाएगा, पूड़ी उड़ी होंगी, कोई काम पड़ गया होगा, तो कहते नहीं दो, अगर घर मतलब मेरे घर पे निमंत्रण आया है, उसके घर को भी इनवाइट किया गया है, तो वो एक से कहेगा क्यों तुम देवरिया नहीं जा रहे हो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो इसने क्या किया, क्या तुम देवरिया नहीं जा रहे हो। हाँ, इसी प्रकार से होता है बच्चों, वाक्य समझाने की प्रकृति होती है। हाँ ठीक है, क्या तुम, अब बेटा वाक्य में नई शब्द भी पाया गया, वाक्य निगेटिव हो गया, ठीक है, इसी को कहते हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। समझते हो जन क्या कर दिया, अरे भाई बड़ा मूड में भार रख दिया, अब तो हमसे नहीं होगा, अरे कुछ नहीं, बिल्कुल हलवा, नई शब्द वाक्य में पाया गया, इंटेरोगेटिव तो पहले से ही था, क्या लग गया, क्वेश्चन मार्क से पहचान कर ली। अब भाई जब डरने की बात, क्या इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया, कुछ नहीं, वैसे ही रोते रहते हो गधों की तरह। हाँ, क्या तुम देवरिया नहीं जा रहे हो, तो बेटा अब सूत्र के अनुसार चलो, हेल्पिंग वर्ब पूछ रहा, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाओ, करता, करता तुम बहुवचन है, तो क्या लगाएगा, आर सब्जेक्ट यू, पक्की बात, आर यू। अब बेटा निगेटिव नहीं है वाक्य में तो नॉट लगा दो, नॉट
अब बेटा बात किसकी कर रही, मेन वर्ब क्या, जा लग गया, जा लगाया, इसमें ना जोड़ दोगे मुख्य क्रिया बन जाएगी। गोइंग आईएनजी लगा दी फर्स्ट फॉर्म में। आर यू नॉट गोइंग, अब कहाँ नहीं जा रहे हो, देवरिया। DEORIA क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बताइए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, पक्की बात। ठीक, अब बात करते हैं WH सेंटेंसेस की। इधर आ जाओ। सोच रहे होगे गुरुजी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 पार्ट बना दिए। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 पार्ट इसलिए बना दिए, अर्थात 4 भाग इसलिए बना दिए क्योंकि एक एक भाग यदि हम तुमको शुरू में समझा देते तो तुम लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। जैसा कि अब समझा दिया, अब हमने मतलब एक में सिंपल और नेगेटिव ले लिया, इसमें इंटेरोगेटिव WH दोनों ले लिए। अब 2 ही पार्ट बनेंगे, तुम्हारा समय बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ बचेगा। तो तुम अपने समय की बचत करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चे, हाँ ठीक। अब यहाँ डालो WH सेंटेंसेस, इधर तुम निकलो, हटो, तुम्हारा काम खत्म। अब यहाँ डालो WH सेंटेंसेस, यानी कि क्या कब कैसे शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर, अर्थात WH से शुरू होने वाले वाक्य, WH से शुरू होने वाले, तुम निकल लो थोड़ी देर के लिए, वाले वाक्य, बस जो WH से शुरू होंगे शुरुआत में, ठीक है। अब ये जो टाइप है ये फर्स्ट नहीं रहेगा, ये सेकंड टाइप हो जाएगा, सेकंड टाइप। प्यारे बच्चों क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर आओ, जैसा कि हम अब रूल लिखवा दें, फिर लिखवा दें, चलो रूल लिखवा देते हैं। ठीक, लिखो रूल नंबर 1। इसमें क्या होता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, वो वाक्य के अंदर पाए जाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अंदर पाया जाए, अंदर पाया जाए तो सर्वप्रथम क्या करते हैं बच्चों, तो सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, या प्रश्नवाचक शब्द का वर्ड लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। या प्रश्नवाचक शब्द होता है उसके, और तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो प्रश्नवाचक शब्द है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूर्ण रूप से लिखवा दिए। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन वर्ड थे वो हमने बहुत अच्छे से लिखवा दिए, बहुत अच्छे से। तुम लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, उन्हें याद कर लेना, तभी आप इस क्लास को देख लेना, क्योंकि वो क्लासें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वहाँ हमने बेस बताया है। अब बेस से हमने क्या लिखा था, बेसिक टू एडवांस। अब बेस से थोड़ा एडवांस लेवल में तो चलना पड़ेगा, यदि बेस में ही बने रहेंगे तो तुम एडवांस कब होगे यार। हाँ इधर आइए, रूल नंबर 2 लिख लो भाई, RULE, रूल नंबर 2। ये फर्स्ट है, ये 2 है। रूल नंबर क्या कहता, 2। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं, इसमें भी वही लिख लो, प्रश्नवाचक चिन्ह, और कैसा लगाएं, अवश्य लगाएं, यार वाचक चिन्ह अवश्य लगाएं, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, ये, ठीक। अगला रूल नंबर 3, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब या मुख्य क्रिया, हाँ मुख्य क्रिया जोड़, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट इंग्लिश कोई नहीं समझता। मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रथम फॉर्म में ING या मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। OB1 अर्थात OB फोर्थ का मतलब हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं, कोई उसमें बात नहीं है। अर्थात ऐसे कर लो, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करते हैं। इधर लिखवा रहे, मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING।
समझ में आ रही बात। अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, या मुख्य क्रिया की OV4 का प्रयोग करते हैं। OV4 क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। क्लियर बात। या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ऐसा ध्यान रखो कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्लियर बात, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक। या मुख्य क्रिया की OV4 मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये नहीं होता है कि इसमें फिर डबल कर दो, ना 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 ना, ये हमने इसलिए या में लिखवा दिया अर्थात और अथवा में लिखवा दिया ताकि तुम लोग समझ सको, ठीक। अब इन्हें खत्म करते हैं, अब लिखते हैं आगे। अब लिख लो, लगभग रोल लिख चुके हैं। अब लिखो फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बच्चे? FOR ऐसे नहीं, WH फॉर्मूला लिखो। ऐसे तो फॉर्मूला समझ नहीं पाओगे ना। इधर लिखो WH फॉर्मूला। इसमें भी बेटा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कर देंगे, ठीक। अरे हाँ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अर्थात फर्स्ट सेकंड टाइप वाला WH सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कर देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इधर फॉर्मूला क्या कहता है? WH वर्ड, शुरू में क्या लगेगा? WH वर्ड प्लस क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर बेटा नॉट होगी, अगर नहीं होगा वाक्य में तो यहाँ नॉट लग जाएगा, नॉट, ठीक। प्लस इधर मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर लिख लो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब अर्थात मेन वर्ब की प्रथम मतलब क्रिया, प्रथम क्रिया मतलब जैसे कह नहीं देते हैं कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है गो, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है सिट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है बाथ, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है बाई, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है। तो इन्हें अगर सेकेंड फॉर्म लगाओ, बाई बॉट, मेरी बात समझ रहे हो, बाथ बाथड, ठीक। और प्ले प्लेड, गो बेंट, ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो हाँ, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी, कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? इसे हिंदी में लिखवा दें। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वाचक, देखो इंग्लिश को तभी तुम पकड़ सकते हो जो उसकी हिंदी से ही इंग्लिश सीखा जा सकता है। इंग्लिश से डायरेक्ट कोई अंग्रेज नहीं है, मेरी बात समझो, कोई अंग्रेज नहीं डायरेक्ट है। यहाँ इंडिया के लोग हैं, हिंदी से ही इंग्लिश को पकड़ते हैं, और जो हिंदी पकड़ लिया उसके सारे, जिसने इंग्लिश पकड़ ली वो अच्छे से समझ जाता है, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, ठीक। क्या करते हैं? पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस सहायक क्रिया, शॉर्ट में ही लिखवा देते हैं, प्लस कर्ता प्लस, अगर वाक्य में नहीं होगा तो यहाँ नोट लग जाएगा, नोट प्लस क्या है? मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म? मुख्य क्रिया, इधर लिखवा देते हैं प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य बात, ठीक बच्चे, क्लियर, प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये तुम्हारा सूत्र है। देखो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा, समझ में आ रही बात? मेरी बात समझ में आ रही? कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, इस फॉर्मूले से बड़ा नहीं हो सकता। सभी सेंटेंस इसी फॉर्मूले में बन जाते हैं, ठीक है। तुम फॉर्मूला याद रखो, बाद बाकी सेंटेंस तो अपने आप बन जाते हैं, और जो फॉर्मूला निकलता है वो सेंटेंस से ही निकलता है, ध्यान रखना, ठीक है। इधर आओ, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल, हाँ यहाँ लिखवा देते हैं, एग्जाम्पल बन जाएगा उधर। हाँ पहले इधर ऐसे लिखा रहने देते ऐसे। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, तुम क्यों पढ़
रहे हो, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये है। तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, सर्वप्रथम ये क्या पूछ रहा है, प्रश्न क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, क्यों है। हिंदी में का से शुरू हो और इंग्लिश में डब्ल्यू से शुरू हो, समझ लेना। ये इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप है, अर्थात डब्ल्यू सेंटेंसेस हैं। पक्की बात, ठीक। तो इधर आओ, वाई, क्योंकि क्या लगेगी, वाई। जैसा कि आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो देखो, ये हमने सब इन जो क्वेश्चन वर्ड है वो उन लोगों को बहुत विस्तारित रूप से समझाया है, पढ़ाया है, ठीक। वाई। अब देखो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कर्ता के अनुसार लगाओगे, तो हेल्पिंग वर्ब तुम है तो तुम, सॉरी कर्ता तुम है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर, आर। अब कर्ता यू अर्थात सब्जेक्ट यू। अब मेन वर्ब क्या है, अब ये पूछ रहा है, अगर नहीं तो नहीं है, वाकई नहीं है, नहीं छोड़ो तो उसे। अब क्या बात कर रहा है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो रीड, रीड हो गया। अब इसमें कौन सी फॉर्म, आईएनजी, तो रीडिंग, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी कुछ है नहीं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक। ये हो गया, तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग। मेरे बच्चे क्लियर समझ में आया क्या नहीं आया। देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, तभी कहते हैं तुम पढ़ा करो, वो भी किससे, इस चैनल के माध्यम से। ध्यान रखना, ध्यान रखना, छोटा पैक बड़ा धमाका होता है, ध्यान रखना। हाँ, तो तुम क्यों पढ़ रहे हो, वाई आर यू रीडिंग। मेरी बात क्लियर समझ में आई, समझ में आई, बहुत अच्छे से समझा दिया। पहचान तो आप लोगों ने कर ही लोगे कि नहीं कर लोगे, भाई लिखवा चुके हैं, याद करो, रूलों को याद करो, ठीक। अगला एक और लेते हैं सिंपल, उसके बाद एक नेगेटिव, एक और सिंपल लो। देखो जैसे, हाँ ये वाला लेते हैं, तुम क्या हंस रहे हो, हंस रहे हो। देखो बच्चे, कोई दिक्कत, क्वेश्चन लिखा है तुम क्या हंस रहे हो, हंस रहे हो या हंस रहे हो, बट एक बात होती है, ठीक। हंस रहे थोड़ा हंस रहे होगे, तुम क्या हंस रहे हो, होगे नहीं, सॉरी, तुम क्या हंस रहे हो, इतनी क्लियर बात, ठीक। रहे हो, पहचान मिल गई, पहचान किसकी मिल गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। अब क्या शब्द वाक्य के अंदर पाया गया, समझ लेना डब्ल्यू एस वाक्य है, ठीक। क्वेश्चन मार्क चिन्ह से ही पता लग जाता है इंटरोगेटिव है, ठीक। और क्या शब्द, क्यों शब्द, कहाँ शब्द, कैसे शब्द, और किसका किस, जो भी शब्द अंदर पाए जाते हैं, समझ लेना कि हाँ, का से शुरू होने वाले जो हिंदी में जो वाक्य लिखा होता है, हिंदी में जो वाक्य, मतलब वाक्य का मतलब होता है शब्दों का व्यवस्थित रूप। सेंटेंस इज ए मेंटेनेंस ऑफ एनी, सेंटेंस इज ए मेंटेनेंस ऑफ एनी वर्ड्स, इट कॉल्ड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है, वाक्य जो होता है, सभी वाक्य, सभी शब्दों को एक क्रम में रखता है, उसी को वाक्य कहते हैं। ध्यान रखना, वाक्य का मतलब होता है एक, मतलब शब्दों का क्रम बढ़िया तरीके से उसे लिखा होना चाहिए, वही वाक्य होता है। वाक्य का मतलब होता है एक तरीके से पढ़ा जाने वाला। जैसे तुम क्या हंस रहे हो, पूरा वाक्य है या नहीं है, हाँ, समझ में आ रही बात। जो भी शब्द मेंटेन होते हैं, जो भी शब्द सही से लिखे होते हैं, वही वाक्य होता है। तो ठीक, ये वाक्य है, तुम क्या हंस रहे हो, तो बेटा क्या शब्द अंदर पाया गया, तो व्हाट, ठीक। इसके अनुसार चलेंगे डब्ल्यू एच वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार लगाएंगे, तुम है तो क्या होगा, आर, तुम यू। अब बेटा मुख्य क्रिया क्या है, हंसना, तो लाभ, LAUGH। और जब ING जोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म लाभ होता है, ING लग गई, लाफिंग, ठीक। उसके बाद क्या बचा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये हो गया वाक्य। मेरी बात समझ में आई, समझ में आई कि नहीं समझ में आई, हाँ समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड अंदर पाया गया, उसके बाद इस सूत्र के अनुसार चले WH वर्ड लिख दिया, ठीक। हेल्पिंग वर्ब पूछी, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, कर्ता क्या, सब्जेक्ट पूछा, कर्ता यू हो गया। उसके बाद देखा कि नई वाक्य में नई शब्द नहीं पाया गया, तो नोट नहीं लगाया, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब हंसना, लाभ करती। उसके बाद यहाँ क्या लिखा, ING जोड़ देना, ING जोड़ दी। इसके बाद ऑब्जेक्ट ETC था नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव लिखो भाई, ठीक। नेगेटिव एग्जाम्पल, मोहन क्यों नहीं खेल रहा है, ठीक। मोहन क्यों नहीं खेल रहा है, देखो मेरे बच्चे कहने देते हैं,
कोई बच्चे 10-5 बच्चे जब गेम खेले जाते हैं कि वो नहीं खेल रहा है, कोई दूसरा बच्चा कहेगा वो नहीं खेल रहा है कि मोहन क्यों नहीं खेल रहा है। अब वो कहता है मेरा मन, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तुम क्या करोगे। अब वो कहता है तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो वो बच्चा क्या पूछता है, मोहन क्यों नहीं खेल रहा है, या उसका नाम जो भी होगा उस नाम को ही बुलाएगा ना। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, कोई भी नाम होगा, जैसे हम ही से कहें अर्पित क्यों नहीं खेल रहे, तो वही क्वेश्चन है यहाँ है, मोहन क्यों नहीं खेल रहे हो, तो क्या होगा। इसे इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे बोला जाए, देखो। तो सर्वप्रथम क्यों शब्द अंदर पाया गया, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द अंदर पाया गया। सर्वप्रथम इसकी अंग्रेजी लिखो तो क्या है, वाई हो गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार, कर्ता मोहन, अकेला है एज, ठीक। अब बात आई किसकी, नई शब्द की। अब नई शब्द, अब हेल्पिंग वर्ब लग गया, अब सब्जेक्ट मोहन लगाओ, सब्जेक्ट भाई मोहन लगाओगे, मोहन के अनुसार जब हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो मोहन लगाओ ना, मोहन, ठीक, मोहन। अब बात कर रही नई शब्द पाया गया, नॉट। अब क्या है, मुख्य क्रिया है खेलना ही तो है, नॉट प्ले। अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो प्ले लग गई। अब इसमें क्या जोड़ना होता है, ING, प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क, चिन्ह। प्यारे बच्चों अब बताओ क्या दिक्कत हुई। देखो क्या था, क्वेश्चन वर्ड अंदर पाया गया वाक्य के, क्वेश्चन वर्ड सर्वप्रथम उसकी मीनिंग लिख दी मैंने, वाई लिख दी, ठीक। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज थी, इज किसके अनुसार थी, कर्ता के अनुसार इज लगा दी। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, मोहन लिख दिया। उसके बाद वाक्य में क्या पाया गया, नई शब्द नोट लगा दिया। उसके बाद मुख्य क्रिया में क्या था, मुख्य क्रिया में खेलना था, खेलना की प्ले लगा दी। उसके बाद ING जोड़ना था तो ING लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसी से था नहीं, क्वेश्चन मार्क वर्ड मार दिया। अब बताइए प्यारे बच्चों समझ में आया या नहीं। आशा करते हैं आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कर लें, ताकि हर एक बच्चे तक मेरी वीडियो पहुंचे और हर एक बच्चा इंग्लिश ग्रामर को एकदम बिल्कुल बेसिक से एडवांस के रूप में चेंज कर सके, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो, इंग्लिश समझ सके, इंग्लिश पढ़ सके, इंग्लिश बोल सके। LSRW इसका मतलब समझ रहे, LSRW। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखना, तभी आप लोग सीख सकोगे, ठीक। L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब पढ़ना रीडिंग, W मतलब राइटिंग। अब मेरी बात समझ में आ गई। LSRW का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इन चीज़ों को ध्यान रखना, बोलना सीखो, सुनना सीखो, लिखना सीखो, ठीक, और पढ़ना सीखो, ताकि तुम लोग अच्छे से इंग्लिश को समझ सको। हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं, नो टेंशन होके इंग्लिश को समझो। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।